नमस्कार। मैं आलोक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पे। आज हम जानेंगे ब्लड के बारे में। ब्लड को हम रक्त, खून और लहू के नाम से भी जानते हैं। ब्लड हमारे शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह हमारे शरीर के सभी अंगों को एक दूसरे से जोड़ कर रखता है। रक्त का हमारे शरीर में प्रमुख काम ऑक्सीजन तथा कुछ अन्य महत्वपूर्ण तत्व जैसे न्यूट्रिशन, विटामिन्स तथा हार्मोन्स को एक अंग से दूसरे अंग तक पहुंचाना होता है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि रक्त हमारे शरीर में कौन कौन से कार्य को करता है, रक्त का हमारे शरीर में कमी कैसे हो जाता है, रक्त का कॉम्पोजिशन क्या होता है, यानी कि यह किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है, इसमें कौन कौन से चीज़ पाए जाते हैं, क्या हमारा रक्त डेड भी होता है, मरता भी है। आज इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट कि जो भी इस चैनल पे नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को पुश कर दें, बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं इस तरह का स्वास्थ्य से जुड़ी वीडियो लेकर आऊँ तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ब्लड का निर्माण एडल्टों में हड्डी के बीच, यानी जिसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं, इसमें होता है, जबकि गर्भाशय में पल रहे बच्चे के शरीर में ब्लड का निर्माण स्प्लीन में होता है, जो लीवर के ठीक पास में होता है। हमारे शरीर में ब्लड स्प्लीन में स्टोर रहता है, इसे हम पलिया या तिल्ली के नाम से भी जानते हैं। एवं हमारे ब्लड में पाई जाने वाले सेल्स, जिसे हम आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, ये जब मरते हैं तो ये भी स्प्लीन में ही इकट्ठा होते हैं। इस कारण से इसे ब्लड का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। मेल यानी पुरुषों के पूरे शरीर में 5.5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं, जबकि इसकी अपेक्षा महिलाओं में यानी फीमेल में 5 लीटर ब्लड पाए जाते हैं। अब आइए जान लेते हैं कि ब्लड हमारे शरीर में कौन कौन सा मुख्य कार्य करता है। तो हमारे शरीर में जितने भी टॉक्सिस होते हैं, खराब पदार्थ होते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, इन सबों को ब्लड के माध्यम से ही किडनी तक पहुंचाया जाता है और किडनी इन्हें अवशोषित करके यूरिन के माध्यम से इन्हें हमारे शरीर से बाहर कर देता है। रक्त हमारे शरीर में परिवहन का काम करता है। यह ऑक्सीजन, हार्मोन्स, विटामिन्स इनका परिवहन करता है। जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों तक पहुँचता है। इसके बाद रक्त के माध्यम से ही यह इन ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाया जाता है। जब हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो डाइजेस्ट होने के बाद हमारे ब्लड में मिलता है और उसमें मौजूद सभी पोषक तत्वों को शरीर के सभी अंगों तक पहुंचाने का काम ब्लड का होता है। रक्त हमारे शरीर का संतुलन को बनाए रखता है। यह हमारे शरीर के सभी प्रकार की क्रियाओं को मेंटेन रखता है। अब आइए जान लेते हैं ब्लड के कॉम्पोजिशन के बारे में, यानी कि हमारी रक्त जो है वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो रक्त मुख्यतः 2 पार्ट से मिलकर बनता है। एक पार्ट को हम प्लाज्मा और दूसरे पार्ट को हम रक्त कणिका के नाम से जानते हैं। प्लाज्मा हमारे ब्लड में 60% होता है, जबकि रक्त कणिका 40%। रक्त कणिका हार्ड पार्ट होता है, जबकि प्लाज्मा लिक्विड पार्ट में होता है। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर भी समझ सकते हैं कि जब हम शरबत बनाते हैं पानी से, तो उसमें पानी और उसमें चीनी दोनों का मात्रा होता है। तो चीनी हार्ड पार्ट हो गया और लिक्विड पार्ट पानी हो गया। तो इसे हम आसान भाषा में समझ सकते हैं कि रक्त में भी हमारे ऐसे ही लिक्विड पार्ट और हार्ड पार्ट मिलकर बने होते हैं। रक्त कणिका जो है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स मौजूद रहते हैं। आरबीसी 50 लाख की संख्या में होते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी 10,000 और प्लेटलेट्स 2 लाख के संख्या में मौजूद होते हैं। आरबीसी को हम रेड ब्लड सेल के नाम से जानते हैं, जबकि डब्ल्यूबीसी को हम वाइट ब्लड सेल के नाम से जानते हैं। आरबीसी 120 दिनों में डेड कर जाता है, डब्ल्यूबीसी 4 दिनों में तथा प्लेटलेट्स 7 दिनों में डेड कर जाते हैं। डब्ल्यूबीसी यानी कि वाइट ब्लड सेल्स कोशिका हमारे शरीर में सुरक्षा का कार्य करती है। डब्ल्यूबीसी को हम इम्यूनिटी भी कहते हैं। यह डब्ल्यूबीसी कोशिका बैक्टीरिया, वायरस को मारती है तथा हमारे शरीर को इन्फेक्शन से बचाती हैं। जबकि आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल कोशिका जो है, इनकी आकृति गोलाकार होता है। इनकी कमी के कारण ही हमारे शरीर में सुस्ती रहती है। एनीमिया रोग इन्हीं की कमी से होता है। इनमें हेमोग्लोबिन की मात्रा भी पाई जाती है। यह आरबीसी की सतह पर यानी कि सरफेस पर पाए जाते हैं।
यह दो चीज़ों से मिलकर बनता है, हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। इन्हीं के कारण ब्लड जो होते हैं वो लाल होते हैं। प्लेटलेट हमारे रक्त में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका होती है। इसके कमी से ही हमें थकान महसूस होता है। यह रक्त का धक्का बनाने में भी मदद करती है। इसी कारण जब भी हमारे शरीर में कहीं कट हो जाता है, ब्लड निकलने लगता है, तो ये प्लेटलेट जो हैं वो वायु के संपर्क में आकर वहाँ खून के थक्के जमा देते हैं, जिसके कारण वहाँ से ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ये सारे रहे रक्त में कुछ प्रमुख कोशिकाएं जिनका हमारे रक्त में महत्वपूर्ण स्थान होता है। वैसे तो रक्त में और भी बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं, लेकिन इनका काम प्रमुख होता है। हमारे रक्त के जो ठोस पार्ट होते हैं, जिसे हम रक्त कणिका के नाम से जानते हैं, इनकी कोशिकाएं WBC, RBC और प्लेटलेट्स होते हैं। ये डेड करते हैं, ये सीमित समय के लिए होते हैं। लेकिन हमारे रक्त के जो तरल पार्ट होते हैं, जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं, ये डेड नहीं करते हैं। तो इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि हमारे रक्त डेड नहीं करते हैं। हमारी रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं वो डेड करती हैं और वो पुनः निर्माण कर लेती हैं। जब इनका निर्माण नहीं हो पाता है या कम मात्रा में होता है तो इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं, जिसे हम हेमोग्लोबिन कम या फिर आयरन की कमी या एनीमिया जैसे रोग के नाम से इसे जानते हैं। ये रहा रक्त से जुड़ी जानकारी। जब हमारे शरीर में ब्लड का कमी हो जाता है तो हम उसका उपचार किस प्रकार से कर सकते हैं, तो इसके लिए हमने पहले ही एक वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं। बेस्ट आयरन टॉनिक पुरुषों और महिलाओं के लिए इस नाम से है। आपको यह जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट करके बताएं, या फिर इससे जुड़ी आपकी कोई सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के माध्यम से, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी के साथ। नमस्कार।